पश्चिम चंपारण के बेतिया के वितिहरवा आश्रम से कांग्रेस ने शुरू की अपनी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। इस दौरान कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा, गांधी जी ने 12 मार्च को दांडी यात्रा निकाली थी। यह देश यात्राओं के लिए जाना जाता है। हम यह यात्रा यह सुनिश्चित करने के लिए निकाल रहे हैं कि बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, जो बिहार सरकार उन्हें देने में असमर्थ है। कुमार ने कहा, सबको शिक्षा, सबको काम, हर बिहारी को बराबर का आत्मसम्मान, हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिले बराबर का आत्मसम्मान। देखिए 12 मार्च अभी बीता है। 12 मार्च को गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी और आप जानते हैं कि यह देश जो है वो यात्राओं का देश है। कहने का मतलब ये है कि इस देश में हमेशा किसी न किसी तरह की यात्रा होती रहती है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, और सामाजिक यात्राएं होती हैं, सांस्कृतिक यात्राएं होती हैं, राजनीतिक यात्राएं होती हैं, तमाम तरह की यात्राएं इस देश में होती रहती हैं। यात्रा को सत्याग्रह के रूप में और अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज़ के तौर पे भारत के आधुनिक इतिहास में किसी ने अगर उस अचूक तरीके का इस्तेमाल किया है तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। और बात सिर्फ टैक्टिस की नहीं है, यात्रा करने के पीछे जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, जो दर्शन है, तो गांधी जी का दर्शन बिल्कुल साफ है, सत्य और अहिंसा का। आज जिस तरीके से झूठ बोला जा रहा है और लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसको गुमराह करके जिस तरीके से समाज में नफरत फैलाई जा रही है, लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, तो हम गांधी जी से यह प्रेरणा लेते हुए, सीख लेते हुए NSY और यूथ कांग्रेस के हमारे साथी बिहार के युवाओं की इस यात्रा को उन्होंने शुरू किया है। और यह बिहार के विभिन्न जिलों से होते हुए जो सबसे बड़ा सवाल है, पलायन का सवाल, नौकरी का सवाल, और नौकरी सरकार चूँकि दे नहीं पा रही है, इसीलिए बिहार के समाज को जो नफरत की आग में जलाने की कोशिश की जा रही है, जो उन्माद फैलाया जा रहा है, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके यह यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा का उद्देश्य बिल्कुल साफ है, सबको शिक्षा, सबको काम, हर बिहारी को बराबर का आत्मसम्मान, हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिले बराबर का आत्मसम्मान। इस संकल्प को लेकर के हम चल रहे हैं। और आज जब बापू की धरती पर खड़ा है, वितिहरवा आश्रम में तो हमारे मन में यही संकल्प है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सब। बीपीएससी छात्रों को लाठी से मारा गया, आप कहीं ना कहीं युवाओं के मुद्दा उठा रहे हैं, थोड़ा बीपीएससी छात्रों पर क्या एड्रेस करते हुए कहिएगा। देखिए, बात बीपीएससी की हो या बात इस प्रदेश में, देश में किसी भी परीक्षा की हो जी, आज प्रश्न पत्र लीक होना बिल्कुल आम बात हो। अभी हमको उत्तर प्रदेश में जब हम लोग यात्रा निकाल रहे थे तो इलाहाबाद में जो है एक नौजवान ने कहा, मुझे आज भी याद है, बोला भैया एक ज़माने में जब डाक हुआ करता था और पोस्टमैन होते थे और वो बक्सा होता था लाल वाला, तो वहाँ से जो है प्रश्न पत्र, प्रेम पत्र लीक हुआ करता था। जितना जो है लव लेटर लीक नहीं होता है, उतना क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है। ये इलाहाबाद में एक नौजवान आकर के हमको बोला था, आज भी मुझे याद है। कोई एग्ज़ाम बता दीजिए जिसमें धांधली नहीं होती हो या जिसको लेकर के लिटिगेशन में नहीं जाना पड़ता हो। कानूनी विवाद होता है, विद्यार्थी जो है महीनों संघर्ष करते हैं, फिर भी सरकार जो है, ये सरकार का अहंकार है कि उनकी आवाज़ को नहीं